हेलो बच्चों, तो वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक बायो। आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे। ये किंगडम प्लांटे में हम लोग पूरा पढ़ नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा किंगडम है, तो इसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं प्लांटे के बारे में और पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Kingdom planting includes all eukaryotic chlorophyll containing organism commonly called plants. प्लांटिंग के अंदर कैसे होते हैं और ऑर्गेनिज्म किस सेल लेवल पर होते हैं, तो यूकैरियोटिक होते हैं, जिसके अंदर जो प्लांट्स क्लोरोफिल कंटेन करेंगे उनको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं। प्लांट्स को पता है ग्रीन क्यों होते हैं वो लोग, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, A few members are partially heterotrophic such as the insectivorous plants और parasites। अब कुछ उसके मेंबर्स होते हैं जो प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं, जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि कुछ इंसेक्ट्स जो प्लांट खाते हैं या फिर पैरासाइट बन के उनके ऊपर ही रहते हैं। ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट एंड कस्क्यूटा इज़ अ पैरासाइट। अब हम लोगों ने जैसे कार्टून में देखे हैं बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जो इवन ह्यूमन को भी कैप्चर कर सकता है। ठीक है, तो वो प्लांट्स कैसे कौन है, ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्ट को पकड़ के खा जाते हैं। और पैरासाइट की तरीके से कौन काम करता है, तो कस्क्यूटा, वो कैसे काम करता है, एज अ पैरासाइट। The plant cell have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose। अब उसका सेल वॉल जो है वो किससे बना है, तो सेल्यूलोज से बना है। प्लांट में सेल वॉल होता है, प्रेजेंट होता है सेल वॉल प्लांट में। ठीक है, और एनिमल में एब्सेंट रहेगा। और इसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। ठीक है, You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter number 8। और चैप्टर नंबर 8 में हम लोग सारे सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जो यूकैरियोटिक सेल्स है, मतलब कि इवन उसमें ह्यूमन सेल्स भी आएंगे। ठीक है, प्लांटिंग इंक्लूड्स algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब जैसे जैसे इवोल्यूशन होंगे वैसे वैसे उनके प्लांटे हम लोग नाम पढ़ेंगे। जैसे पहले एल्गी, यूनिसेल्युलर, फिर ब्रायोफाइटा जिसमें लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टेम, ब्रांच, रूट, और टेरिडोफाइटा जो जिसमें वास्क्यूलर बंडल रहेगा। ठीक है, टेरिडोफाइटा यानी कि जिसके अंदर वेस्क्यूलर टिश्यूज़ रहेंगे। ब्रायोफाइटा यानी जब डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड से देख रहे, और एंजियोस्पर्म जिसमें हम लोग सीड को देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब ये सब इसके अंदर आएगा। फिर एंजियोस्पर्म में डायकोट, मोनोकोट, ये सब आएंगे। ठीक है, अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैव 2 डिस्टिंक्ट फेज। अब प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट फेज, तो प्लांट के लाइफ साइकिल में कौन से 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट फेसेस आएंगे, तो एक होगा डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक और एक हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। जब गैमेट्स बनते हैं तो एक गैमेट यहाँ से आया, एक गैमेट यहाँ आया, तो कैसे नंबर में होता है, एन नंबर में होता है, जिसका मतलब क्या होता है, हैप्लॉयड। एन नंबर यानी कि हैप्लॉयड होगा। और जो सेप्रोफाइटिक, जो स्पोरोफाइटिक होते हैं, मीन्स 2 एन जब कंबाइन होकर 2 एन फॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग डिप्लॉयड बोलेंगे, जो कौन सा होगा, सेप्रोफाइटिक फेस। ओके, अब इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट विथ ईच अदर, मतलब वो कैसे हैं, एक दूसरे से अपोजिट है। ये एन है, ये 2 एन है, आधे फेस में ये रहेगा तो आधे फेस में ये रहेगा। किसी में डोमिनेंट ये फेस रहेगा, किसी में डोमिनेंट ये फेस रहेगा, और किसी में दोनों इक्वल पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेस एंड वेदर दिस फेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर vary among different group in plants. This phenomena is called alternation of generation। जब गैमेट प्रोड्यूस हुए तो एन था, स्पोरोफाइटिक हुए तो 2 एन हुआ,
फिर ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे तो एन हो जाएगा। तो ऐसे ये साइकिल पूरा चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ, तो उसको बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अब पूरा किंगडम प्लांटे के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में। अभी हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देख ली हैं कि इसमें सिर्फ यूकैरियोटिक होते हैं, प्लांट क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, जो इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाईट्रैप, उसके एग्जांपल्स हैं। और जो पैरासाइटिक होते हैं प्लांट उनको क्या बोलते हैं, उनका कौन सा एग्जांपल है, तो कस्क्यूटा। सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। और इसके अंदर प्लांटे के अंदर और कैसे कैसे डिवीजन है, तो आल्गे है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर डिप्लॉयड फेज, हैप्लॉयड फेज, हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज, ये सब इसके अंदर। उसको क्या बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये सब कुछ हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अब किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। ये भी इतना बड़ा ग्रुप है तो उसको हम लोग इतने छोटे चैप्टर में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में। अभी हम सिर्फ ब्रीफ में देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द किंगडम इज़ characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell wall. They directly or indirectly depend on plant for food. They digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen or fat. अब किंगडम एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक है। हेट्रोट्रॉफिक क्यों, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम लोग दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। और मेनली हम लोग किस पर डिपेंड रहते हैं, तो प्लांट्स पे। ठीक है, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है, लैक ऑफ सेल वॉल होता है एनिमेलिया में। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और अपना खाना अपने बॉडी के अंदर ही कैविटी में हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, और जो फूड रिजर्व होता है उसको ग्लाइकोजन या फिर फैट की तरह स्टोर करते हैं। ठीक है, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ होलोजॉइक। होलोजॉइक यानी इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब कि खाते हैं, मतलब कि हम लोग खाते हैं तभी हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, दे फॉलो अ डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट दैट हैव अ डेफिनाइट शेप एंड साइज। सभी ऑर्गेनिजम्स का ऐसा होता है, लेकिन एनिमेलिया में कंपल्सरी ऐसा होता है। पहले छोटे रहते हैं, फिर और बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, फिर बुढ़े हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट ग्रोथ सबके अंदर आता है। ठीक है, हायर फॉर्म शो एलेबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, मतलब कि हायर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके अंदर सेंसरी ऑर्गन, मतलब हम बाहर की स्टिमुलाई को हम लोग सेंस कर सकते हैं। इवन न्यूरोमोटर है जिससे हम लोग वापस उस पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। उसमें से बहुत सारे ऐसे कैपेबल भी होते हैं कि वो जो लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट। अब एनिमेलिया में कैसा होता है, यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ मेनली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब कि कॉपुलेशन जब होता है मेल और फीमेल के बीच में, और फिर वही तभी बेबी का डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एनिमेलिया किंगडम के बारे में ब्रीफ में समझ लिया है कि हम लोग हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। मोस्टली हमें अपने बारे में देखना है और हमारे को अपने बारे में पता होगा तो हम लोग एनिमेलिया के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, ओके, तो अब आगे अब है वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। वायरस हम सबको पता है। वायरॉइड में क्या डिफरेंस होता है कि वायरस में ऊपर से लेयर होता है प्रोटीन, वो वायरॉइड में नहीं होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग इसको पढ़ के समझ जाते हैं। In the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of some acellular organisms like viruses and viroids and lichens. These are briefly introduced here. अब जो विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था किंगडम का, उसके अंदर उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया था वायरस, वायरॉइड और लाइकेंस के बारे में। तो यहाँ पर छोटे में ये लोगों ने बताया है। ठीक है, ऑल ऑफ अस हु हैव suffered the ill effect of
common cold or flu, known what effect viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition. Viruses did not find a capable in place in classification, since they are not truly living. If we understand living as those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular organisms that are characterized by here having an inert crystalline structure outside the living cell. मतलब कि वायरस जो हैं उनको ना हम लोग लिविंग ही बोल सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं, क्योंकि लिविंग मतलब कि सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था ना सेल ऑर्गेनाइजेशन, तो तभी लिविंग है। पर इसमें नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर तो सेल ही नहीं है। वायरस कैसा होता है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। इवन वो अगर लिविंग बॉडी में वो एंटर करता है या फिर उससे वो अटैच होता है, तो वो तभी वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। अदरवाइज एयर में वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ये दिख रहा है, ये आरएनए, ये कैप्सिड। मोस्टली ये डायग्राम के थ्रू नीट में क्वेश्चंस पूछते हैं, और इसका तो कितनी बार पूछा है। सबसे मेन हम लोग वायरॉइड्स में देख लेते हैं। हेड होता है, कॉलर होती है हमारी तरह, हम लोग नेक जो बोलते हैं इनके अंदर कॉलर है, फिर ये बॉडी की जगह इनके क्या है, सीथ है, और फिर एक टेल फाइबर है। ठीक है, ये याद रखना इतना। क्या है, ऊपर है हेड, फिर कॉलर, शीथ और फिर टेल फाइबर। ओके, the name virus, that means venom or poisonous fluid, was given by Pasteur DJ Ivanowski। मतलब कि वायरस क्या होती हैं, एक वेनम यानी कि जहर या फिर एक जहरीली लिक्विड। ये नाम किसने दिया वायरस, तो दिया पैस्चर डीजे ने। कब दिया था, तो 1892 में। रिकग्नाइज सर्टन माइक्रोब्स आर कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोसैक डिसीज ऑफ टोबैको। अब टोबैको मोसैक डिसीज़ हुआ था जब टोबैको के ऊपर, तब मोस्टली ये वायरस के बारे में सबको पता चला था, और इनके बारे में डीजे वर्ड ने हमें वायरस के बारे में बताया था। ठीक है, दिस वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी ये बहुत छोटे हैं। बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। अब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर अगर लगाया है उससे भी ये पास हो जाता है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं। समझ लो कि अगर ये बैक्टीरिया है तो यहाँ इस लेवल पर कुछ वायरस आएगा, मतलब कितना छोटा है। ठीक है, हम लोग बैक्टीरिया नहीं देख सकते, तो हम लोग वायरस तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, फिर MW बेजेनेक ने बताया एक इन्फेक्टेड प्लांट के बाद जो टोबैको, वो किससे हुआ था, कौन सी फ्लूइड से हुआ था, तो कंटेंजियम वीवम फ्लूइडम, यानी कि कैसा इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड था ये, उसकी वजह से टोबैको मोसैक डिसीज़ हुआ था। ठीक है, फिर WM स्टेनले ने बताया या दिखाया वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। वायरस में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। वायरस कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब कि बॉडी में आए तो वो लिविंग हो गए और आप पे डिपेंड होके वो लोग हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी बॉडी में ये रह जाते हैं। तो कॉमन कोल्ड इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ वायरस, और उस वायरस का क्या नाम है, तो उस वायरस का नाम है राइनो वायरस की वजह से हमें कॉमन कोल्ड होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। मोस्टली ऐसा भी पूछते हैं कि कौन, इस चैप्टर को रिलेट कर देंगे वो लोग
डिसीज़ चैप्टर के साथ। तो याद रखना कि कॉमन कोल्ड किससे होता है, तो राइनो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। चलो आगे। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल। वायरस होते हैं वो भी जेनेटिक मटीरियल कंटेन करते हैं। आरएनए भी हो सकता है, इवन डीएनए भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ। कोई भी वायरस ऐसे नहीं है जो आरएनए और डीएनए दोनों कंटेन करे। अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्शियस। जो वायरस का जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और उसका जेनेटिक मटीरियल इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। अब आरएनए कैसे हो सकता है, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया वायरस और बैक्टीरियोफेज, यानी कि वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। ऐसे भी वायरस होता है जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ओके, टिक लगा लेना, बैक्टीरियोफेज, ओके। लिख देते हैं। The protein coat called capsid made of small subunit called capsomods protect the nucleic acid. अब प्रोटीन का जो लेयर है उसको क्या बोलता है, कैप्सिड बोलता है, और वो किसके सब यूनिट से बना है, तो कैप्सोमियर्स के, ठीक है। दिस कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। अब ये हेलिकल में होता है या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है, अरेंज्ड। फिर जो वायरस से जो डिसीज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, तो मर्प, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, वो तो पता ही सबको, HIV, ठीक है। इन प्लांट द सिम्टम कैन बी मोसाइक फॉर्मेशन, लीव रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लीनिंग, डावर्जिंग एंड स्टंट ग्रोथ। तो वायरस से कौन से डिसीज़ होते हैं, तो मर्प, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। ये याद कर लेना इतना कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस पर 3 स्टार लगा देंगे, ओके। और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं, अब हमें प्लांट में कैसे उसके सिम्टम्स पता चलेंगे। तो जैसे ये प्लांट है तो वो येलो हो जाता है कलर में, समझ जाओ कि वो येलो हो गया अगर एक प्लांट, तो मतलब कि प्रॉब्लम है। फिर या फिर फोल्ड हो रहे हैं या फिर ऐसे वैसे होके गिर जा रहे हैं, ठीक है। या फिर एक प्लांट है उसका कंप्लीट ग्रोथ नहीं हो रहा, वो स्टंटेड हाइट रह जा रहा है, छोटी ही रह जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स वायरस की वजह से हो सकता है, ठीक है। चलो आगे। अब यहाँ पे क्या है, वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स किसने फाइंड किया था, तो टीओ डेनियर ने डिस्कवर किया था। तो जो वायरॉइड है उसके ऊपर वो फ्री आयरन होता है और उसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता है जो वायरस के ऊपर होता है, इसलिए इसको वायरॉइड बोलते हैं, ठीक है। और वायरॉइड वायरस से भी छोटा होता है और उसका जो आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो वायरॉइड का आरएनए है उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, बहुत लो है, ठीक है। लाइकेंस क्या होते हैं, तो लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन that is mutually useful association between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont and the fungal component known as mycobiont. अब लाइकेंस क्या होते हैं, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं किसके बीच में, तो algae और fungi के बीच में।
अगर वो आल्गे के तरफ से हैं, आल्गे के कंपोनेंट्स हैं, तो उनको फाइकोबायंट बोलेंगे। और अगर फंगल के कंपोनेंट हैं तो उनको माइकोबायंट बोलेंगे। ये ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक होते हैं अपने अपने हिसाब देख के। आल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई एंड फंगाई प्रोवाइड शेल्टर। अब अगर आल्गे और फंगाई के बीच में म्यूचुअल एसोसिएशन हो रहा है तो आल्गे उसको फूड प्रोवाइड करता है, तो फंगाई उसे शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर लाइकेंस और किस लिए यूज़ होता है, तो लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन इंडिकेटर बहुत अच्छे होते हैं लाइकेंस। जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा वहाँ पर लाइकेंस का ग्रोथ नहीं दिखेगा, ठीक है। और जहाँ पर बहुत प्योर जगह होगी वहाँ पर लाइकेंस बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। ओके, तो बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आल्गल का क्या होगा, आल्गे का होगा फाइकोबायंट, ओके। तो आल्गल का होगा फाइकोबायंट और फंगाई क्या होगा माइकोबायंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। सो यहाँ पर आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 2 आज हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम लोग कल उसकी PDF करेंगे और उसके बाद से हाईलाइट सीरीज संडे को। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। ओके, बाय।